हाँ, दक्षिण भारत का इतिहास समाप्त हो चुकी है। अब सीमावर्ती राजवंशों का उदय को समझते हैं। सीमावर्ती राज्य मतलब क्या? जो भारत के सीमा पर हो, बॉर्डर पर हो, वैसे राज्य को सीमावर्ती राज्य कहते हैं। हेलो, तो सबसे पहले हम इंडिया का दुकान पर छो चित्र से समझते हैं। एक व्हाट्सएप पर नंबर भेज लियो, देखो तो बीए फर्स्ट ईयर का मतलब अथी लिस्ट निकले हैं, मतलब बीए बीए एडमिशन। हाँ, हम नहीं देख लेंगे बीए वाला एडमिशन हो ले से हो। कौन सा हाँ, देखिए, इसमें हम लोग साउथ में पढ़ लिए राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल, काकतीय, गंग, कदम्ब, क्या, और ये कौन वंश था लास्ट में जो पढ़ा थे? होयसल वंश। अब सीमावर्ती राजवंशों का उदय समझते हैं। जो बॉर्डर के आसपास होगा, ये सब बॉर्डर है, नीचे में समुद्र है, ये सब आसपास में क्या है? ये तो अभी का भारत है, और इधर और भारत पहले इधर था, यहाँ तक था, समझे ना? तो उसमें आते हैं, उसमें एक राजवंश में आते हैं पाल वंश। किस वंश में आते हैं? पाल वंश। पाल वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, पाल वंश मतलब बंगाल, और बंगाल का लोकेशन देखिए, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, बंगाल यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ पर उस समय का क्षेत्र का बंगाल है। ये क्षेत्र क्या है? बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो बंगाल मतलब क्या? बंगाल में उड़ीसा और बिहार, ये बंगाल के ही अधीन आते थे। और ये पाल वंश अगर आज पढ़ा रहे हैं, तो पाल वंश समझिए कि हम लोगों का इतिहास पढ़ाया जाएगा, हम लोगों के राजा के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेगूसराय भी इस पाल वंश में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे बेगूसराय में नौलागढ़ सुनते हैं, नौला गांव, नौला गांव में जो है कौड़ी वगैरह या सिक्का वगैरह निकला, पाल वंश का निकला। इसका मतलब पाल वंश का अगर यहाँ पर भी था, यहाँ पर किला था, और उस पाल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको बंगाल का कहते हैं। लेकिन बंगाल मतलब हम लोग भी पहले बंगाली थे। उड़ीसा वाला भी क्या था? इधर उड़ीसा, इधर बिहार, ये बंगाल, झारखंड, सबके सब बंगाली थे। बाद में बिहार उड़ीसा अलग हो गया, नहीं समझे बात? तो पाल वंश का संस्थापक समझेंगे। सबसे बजिए, पाल वंश से ट्रिक बनाते हैं, इसमें लगा दीजिएगा गोपाल, क्योंकि गौ को पालने वाला, गोपाल मतलब क्या? गाय को पालने वाला को गोपाल कहते हैं। तो उसका नाम में है पाल लगा हुआ है, पा। तो उसने क्या किया? अपने गोपाल नाम में क्या किया? गौ को हटा दिया, अंतिम का दो अक्षर था पाल, उसी के नाम से बन गया वंश का नाम पाल वंश। तो इसका नामे में छुपा हुआ है इसका नाम। तो संस्थापक क्या हो जाएगा इसका? गोपाल। संस्थापक नाम हो जाएगा गोपाल। संस्थापक क्या हो जाएगा? गोपाल। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी राजधानी अभी मुंगेर, अभी जो देख रहे हैं ना, मुंगेर में है। तो मुंगेर, हम लोग पहले मुंगेरिया थे ना, बेगूसराय मुंगेर में आते थे। मुंगेर से टूट कर बेगूसराय हटा हुआ है। इसका मतलब मुंगेर में इसकी राजधानी थी पहले, और उसका असल बेगूसराय में भी था, नौला गांव में। राजधानी कहाँ हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी मुंगेर। राजधानी क्या हो जाएगी? मुंगेर। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे ये सब कौन बौद्ध धर्म को मानने वाले थे? धर्म बौद्ध, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग थे। राजा क्या थे? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। कौन धर्म से जुड़े हुए थे? बौद्ध धर्म से। कहेगा कि पाल वंश के राजा किस वंश से जुड़े हुए थे? वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट थे वो लोग, समझे ना? अब क्या किया? गोपाल जब राजा बने, तो बौद्ध के जो लामा होते थे, गुरुजी होते थे, वो बोले कि आप बुद्ध को मानते हैं, तो बुद्ध के शिक्षा का जब विकास हो, उसके लिए एक संस्था बनवाइए, कॉलेज स्कूल बनवाइए। किसको बोला? गोपाल को। और गोपाल ने क्या किया?
बना दिया आद्यंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या बना दिया? आदमपुरी विश्वविद्यालय। आद्यंतपुरी विश्वविद्यालय या विद्यालय विश्वविद्यालय बना दिया। आदंतपुरी बोलते हैं, ओदंतपुरी। गोपाल क्या किया? ओ दंतपुरी विश्वविद्यालय, उदयपुरी विश्वविद्यालय। चलिए, ये बनाया था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। नालंदा कौन बनाया था पता याद कीजिए? खिलजी वंश पे बना। नालंदा खिलजी बनवाया था कौन? गुप्त वंश वाले कुमार गुप्त बनवाए थे नालंदा विश्वविद्यालय, जो आप गए होंगे घूमने के लिए। ओदंतपुरी बनवाया कौन? गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन बनवा दिए? गोपाल। गोपाल। अब गोपाल का शासन खत्म हो गया, विश्वविद्यालय बनवा दिए और क्या किए? खत्म बन गया। अब जो है, आप भागलपुर जाइएगा तो भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, अभी भी है, उसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? विक्रमशिला। जैसे हम लोग का इधर मिथिला है ना, उधर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। और उस प्राचीन काल के उस यूनिवर्सिटी को बनाने वाले इसी वंश का था। इसका मतलब है कि पाल वंश का क्षेत्र भागलपुर को भी तक था, मुंगेर के बाद भागलपुर है ना उधर। इसका मतलब भागलपुर तक ही इसका राज था। और उनका नाम था धर्मपाल। इसमें सब में पाल पाल जुटा रहेगा। क्या रहेगा? पाल पाल जुटे रहेगा। और देखो, यही पाल वंश वाला जो त्रिभत्सिया संघर्ष हुआ था, इसके गुर्जर प्रतिहार और उधर पाल उधर राष्ट्रकूट के बीच में हुआ, तो धर्मपाल ने भाग लिया था ना, वही धर्मपाल फिर यहाँ पर आ गया। तो अगला शासक कौन है? सबसे महान शासक इसका था, सबसे महान शासक का नाम क्या था? धर्मपाल। धर्मपाल। क्या नाम था उसका? धर्मपाल। क्या नाम है उसका? धर्मपाल। अब देखिए, तब इसके ऐसा थोड़े का कि ऋषि मुनि या जो बौद्धिस्ट लोग होंगे इसके दरबार में नहीं होंगे। तो बोला आपके पिताजी ओदंतपुरी बनवाए, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बना दिए ओदंतपुरी नामक स्थान पर। और आप भी जो है भागलपुर क्षेत्र में भी कुछ इधर शिक्षा का विकास कम है, इसलिए आप इधर एक कॉलेज खुलवा दीजिए। कॉलेज और विश्वविद्यालय, महा कॉलेज हो गया, मतलब बड़का विश्वविद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। बोला कि कॉलेज की बात करते हो, हम यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, विश्वविद्यालय खोल देते हैं, ठीक है। और भागलपुर में अभी भी वर्तमान में है, उस जगह पर अभी भी है, चलता नहीं। बौद्धिस्ट शिक्षा ने पुरनका वाला बंद हो गया, लेकिन नया सरकार, बिहार सरकार ने क्या किया, उसी नाम से वो नया यूनिवर्सिटी खोल दिया, नाम जिंदा रहा, समझा ना। और बाद में नालंदा को भी शुरू किया है, इससे विक्रमशिला में चल रहा है, उसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। धर्मशिला में क्या बना दिया? उसके ब्रैकेट में लिखो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने किसने बना दिया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन बनाया? धर्मपाल। ओदंतपुरी गोपाल। समझे? अब यहां पर पढ़ा चुके हैं, यही धर्मपाल है जो कौन संघर्ष में भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में, है ना। लिखिए कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, लिखो कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज के त्रिपक्षीय लिख दे, कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ।
सर्वप्रथम क्या शामिल हुआ? धर्मपाल क्या हुआ? शामिल हुआ। समझे? कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल हुआ? धर्मपाल। वो याद है कैसे कैसे बताए थे? इधर राष्ट्रकूट था, इधर नीचे में राष्ट्रकूट, और इधर में गुर्जर प्रतिहार, और इधर हो गया पाल, और बीच में था कन्नौज। तो कन्नौज को शामिल को त्रिपक्षीय इसलिए आप समझाते फिर से। इसमें त्रिपक्षीय इसका इसलिए नाम है, इसका नाम त्रिपक्षीय क्यों होता है? क्योंकि एक जगह का नाम था बीच में कन्नौज। क्या था? कन्नौज एक स्थान था। और होता ना कि किसी कोई वस्तु रखा हुआ है और उसको चाहने के लिए क्या बात, बहुत लोग उसको चाहते हैं कि हम इसको ले लें। तो कन्नौज को लूटने के लिए उसको चाहता था कि हम अपने में मिला लें। तो तीन तरफ से इधर था गुर्जर प्रतिहार। गुजरात से कौन था? बस्त्राज, उसका नाम था बत्सराज। इनने था गुर्जर प्रतिहार। कौन गुजरात में? शासक था नाम कौन? बत्सराज। बत्सराज का शासक था। इनने था यहाँ पर जो है राष्ट्रकूट। इनने क्या था वो? ये महाराष्ट्र में, ये बम्बई में देख रहे हैं ना, वो महाराष्ट्र में था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट में कौन रहता शुरू में? गोविंद तृतीया के ध्रुव। पहले ध्रुव लिया था ना, हाँ पहले ध्रुव, और बाद में आया था गोविंद तृतीय। तो इसका मतलब राष्ट्रकूट, इनने बत्सराज, और बंगाल में कौन है? पाल, धर्मपाल। अब ये क्या कर रहा है? ये कन्नौज को जीतने के लिए चाह रहा है। और कन्नौज को जीतने के लिए चाह रहा है तो लड़ाई हुआ। इनमें से जो था धर्मपाल, जो लिखा है ना अभी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने वाला, इनमें से धर्मपाल गया अपना सेना लेके। उधर से बत्सराज आया, और राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था, उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? ध्रुव। उनमें से ध्रुव आया। अंतिम में एक कन्नौज किसको मिला था? इसी को नहीं मिला था, राष्ट्रकूट वाले को मिला था। इंद्र तृतीया को मिला था। उन्हें से सब हारिया गया था ना। एक संरक्षक आया था चक्रायुद्ध। धर्मपाल के कौन आया था संरक्षक? चक्रायुद्ध। वो भी बाद में हार गया था। वो पहले बता चुके, फिर रिपीट तो होगा ही ना। आप लोगों को जो छूट गया पीछे वाला, समझे ना? ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, फिर से रिपीट होगा। नहीं समझे बात? उस फिर से जो है पूरा बोर्ड पर यहाँ सारा एक लिखेंगे, और सबको जो है एक जोड़ेंगे एक दूसरे को। कहाँ पर क्या था, कौन भूले भूसले चीज है, अभी आपको बस सिर्फ मोटा मोटी बता दे रहे हैं। नहीं समझे बात? अब बाद में आपका दिमाग में सेट करेंगे कहाँ पर कौन था और कहाँ सटीक उत्तर दे देंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो कन्नौज के लिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से कौन भाग लिया? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम है, कॉलेज का नाम है। लिखो आप आगे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ। लिख लिया ना? अच्छा, शामिल हो गया, धर्मपाल आ गया, फिर युद्ध करके आया। अब बोला युद्ध में तो कन्नौज मिला नहीं, कन्नौज को जीत नहीं पाया था। कन्नौज को बाद में कौन जीता था? राष्ट्रकूट वाला को मिला था, वो हार गया था। इसे समझे ना? देखिए होता क्या है, एक होता है बिहार। बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं ना, उसको कहते थे बिहार। आप खूब बड़का बना दिए बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए, तो महाबिहार। हम लोगों का बिहार इसलिए नाम जुड़ा हुआ है कि क्योंकि यहाँ पर बिहार अधिक थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए स्थान बहुत थे, अधिक थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। नामे जुड़ा है हम लोग का बिहार। तो धर्मपाल का वहां का देखिए, आप कॉलेज तो खोल दिए हैं, पढ़ाई हो रहा है, लड़का लोग पढ़ रहा है, लेकिन बौद्ध भिक्षु जो इतना बढ़ रहा है, उसको रहने की व्यवस्था कीजिए कि नहीं कीजिए? कि रोड पर घूमते रहेगा? बोला नहीं, राजा बोला नहीं, कैसे घूमता रहेगा? तो जल्दी क्या शुरुआत कीजिए। तो दिन की शुरुआत कौन दिन से होता है? सोमवार से। पता है, दिन की शुरुआत अगर सोमवार से होती है तो क्यों ना सोमपुर नामक गांव है,
एक गांव का नाम था सोमपुर, और सोमपुर में ने उसने क्या किया, बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए महाविहार बनाया। क्या बना दिया? महाविहार। इसका मतलब धर्मपाल में क्या करेगा, धर्मपाल के अंतर्गत में, इसी में इसने क्या किया, सोमपुर में, कहां पे, सोमपुर में महाविहार बनवाया। धर्मपाल ने सोनपुर में हाँ, धर्मपाल में चल रहा है ना, महाविहार बनवाया। सोनपुर में क्या बनवा दिया, महाविहार बनवा दिया। सोनपुर में क्या बनवा दिए, महाविहार। सर ये दक्षिण भारत है ना, ये सीमावर्ती राज, सीमा पर है। सीमावर्ती राजवंश। ये सीमा पर नहीं है, इधर से समुद्र है, इधर से बांग्लादेश है, हाँ, उनने से है। तो बंगाल जो है इधर सीमा पर नहीं है, बॉर्डर नहीं है, हाँ, यहाँ काल चल रहा है। सीमावर्ती राज होगा, मतलब बगल बगल में जो था उसका है। हाँ। सीमा पर है। आसपास के जिले, मतलब समझ गए ना, सीमावर्ती राज कहा जाएगा। दक्षिण भारत हो गया, सीमावर्ती राज हो रहा है अभी। अब इस वंश में एक और राजा हुए आगे आके, उनका नाम था देवपाल। क्या नाम था उनका, देवपाल। फिर जाया बाबा जी सब, बहुत बिच्छू सब, आपका वो उदंतपुरी बनल को, तुम विक्रमशिला बनल का, आप भी कुछ बनाइए। कत्या यूनिवर्सिटी खोलते रहिए, मंदिर बना दिया रोज रोज कॉलेज खोले हर जगह। नहीं, बाबा बनेलखिन, बाबू बनेलखिन, हम कॉलेज बना देंगे। नहीं। हमरा पास होता रुपया उपाय नहीं छो। हाँ, कहबो तो बहुत से बहुत एगो मठ बनवा देबो। कहाँ, उदंतपुरी में, जहाँ हमर के बनल के गोपाल, गोपाल में उदंतपुरी में विश्वविद्यालय था, उसी के प्रांगण में आसपास में जाके क्या बना दिया, एगो मठ बनवा दिया। मठ समझते हैं ना, जहाँ पर बाबा जी लोग रहते हैं, बहुत बिच्छू सब रहे, वो भी एक तरह से महाविहार टाइप का मठ बनवा दिए, पूजा पाठ जहाँ होता हो। तो बोला हमसे कॉलेज नहीं बनेगा, यूनिवर्सिटी नहीं बनेगा, हमारा पास 70 रुपया नहीं है। नाम है मेरा देवपाल, इसका मतलब क्या, भगवान है, हम भी आदमी हैं, भगवान है, सब कुछ कर देंगे, कैसा कर देंगे, कहिएगा तो वो मठ बनवा देंगे, बात नहीं काटेंगे। तो क्या बनवा दिया, एगो मठ बनवा दिया। कहाँ पे, वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उसी के पास में। तो लिखिए देवपाल ने, आगे लिखिए देवपाल लिख के तीर मारिए। प्रसिद्ध बौद्ध मठ बनवा दिया देवपाल ने उदंतपुरी में। देवपाल ने उदंतपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ बनवाया। अब देखिए, अब देखिए, हाँ, अब देखिए, इतने बनवाया, खाली मठे बनवा दिया। उस समय बिहारे में है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय पटना के पास है, नालंदा जिला में। और यहाँ पर पढ़ने के लिए विदेशी छात्र आते थे। कहाँ से आते थे, तो इधर भाग के इधर पर, इधर नीचे जाइएगा ना, इंडोनेशिया, एगो जावा द्वीप है। क्या है, जावा द्वीप, इंडोनेशिया में। तो जावा में भी उस समय हिंदू लोग रहते थे, ये बौद्धिस्ट लोग रहते थे, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया। और यहाँ पर यहाँ का राजा सब वहां जाकर बसता था पहले, चोलबला सब जाकर। हिंदुओं सब नाम है, जैसा हम लोग का देश का नाम था वैसा नाम। तो उसका बच्चा लोग पढ़ने के लिए आता था यहाँ पर। कहाँ पढ़ने के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय में। और उस समय इस क्षेत्र किसके अंदर में आता था, कौन वंश में, पाल वंश में। भले वो गुप्त वंश में बना था, लेकिन अभी शासन किसका है यहाँ पे, पाल वंश में।
उसको पता चल गया जवा वाला ये राजा बड़ा कंजूस है, खर्चा करना नहीं चाहता है, खाली वो मठ बनवा दिया हो गया। तब क्या किया, वहां का जो राजा था, वहां का राजा जवा का, कहा कि एना कहे ना तो नहीं मानते, क्योंकि हमारे विद्यार्थी वहां जाएगा, मेरा रहेगा तो उसको रहने में सुविधा होगा, है वहां बनाएगा तो विकास होगा। तो डायरेक्ट बोलेगा तो दिक्कत है, शासन किसका चल रहा है। तो इससे क्या किया, अनुरोध किया, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है मन में, अरे है तो कंजूस, वो नहीं करबी तो हम ही कर देंगे वहां विदेशे से, नहीं समझे बात, हम ही कर देते हैं। तो अनुरोध किया कि कम से कम 5 गांव दान कर दीजिए हमको, इसको बनाने के लिए, वहां पर बौद्ध विहार बनाने के लिए। नालंदा में, कहाँ पे, नालंदा में वहां पर कुछ निर्माण करेगा, उसके लिए क्या गांव बोला दान देने के लिए, 5 गांव हमको दीजिए, हम वहां पर विकास करें। अब अच्छा विदेश से आके वहां विकास करवा, क्योंकि बौद्धिस्ट का प्रचार वहां भी हुआ था, ये नहीं किया था ना, दूसर कोई आके किया। अभी जमीन इसका है तो कम से कम होता ना कि अरे नहीं तो वो पैसा कम जमीन दे तो हम बनवा देंगे, यही चीज हुआ। नोट कीजिए, जावा के, जावा जगह का नाम है, लिखिए स्टार देखे, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक, शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालदेव पुत्र, उसका नाम क्या है, बालदेव पुत्र ने देवपाल से अनुरोध किया, देवपाल से अनुरोध किया नालंदा में विश्वविद्यालय बनाने के लिए, नहीं नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए, नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दे दो। अरे दोनों में देव लगा हुआ है, उसका वंश, ये कौन वंश का है, पाल वंश का, वो है शैलेंद्र वंश का, कौन का, कहाँ पे, जावा में, जावा के यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर है, जावा देख रहे हैं, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया इधर है, इधर जावा है, समझे ना, जावा यहाँ नीचे समुद्र में द्वीप है। उस समय वहां शासन कर रहा था शैलेंद्र वंश, कौन वंश, शैलेंद्र वंश, वहां नाम था बालपुत्र, शासक का क्या नाम था, बालपुत्र, बालदेव पुत्र, उसमें भी देव लगा हुआ है, इसका नाम है देवपाल और उसका नाम है बालदेव, और बालदेव पुत्र भी कहते थे। तो पहले क्या बोला कि बौद्ध विहार बनवाइए, कहाँ, नालंदा में, सीधे मुंह कर गया, नहीं हमरा से नहीं होगा। तो कहेगा आपसे नहीं होगा तो कम से कम कुछ जमीन दीजिए, अनुरोध किया, तो कहा कि हाँ जमीन दे देंगे, 5 गांव है ना, ले लीजिए 5 गांव, दे दिया 5 गांव उसको। तो जब उस वहां बौद्ध विहार कौन बनवाया होगा, बालदेव पुत्र ने बनवाया होगा। तो क्या राजा का नाम बताया है, धर्मपाल, एगो पहला शुरू में गोपाल, धर्मपाल और देवपाल, ये 3 नाम बताया है। तो धर्मपाल ने भी विश्वविद्यालय बनवाया, कौन सा विश्वविद्यालय, ओ दंत, अगर याद नहीं रखेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद करो, मुंह को बना ओ जैसा, तो दांत दिखाई देगा, ओ जैसा मुंह बना, जना ओ है तो गोल करी मुंह ऐसे करो तो क्या दिखाई दिया, दांत दिखाई दिया,
तो ओ बनाओगे तो क्या दिखाई देगा? ओदन ओदंत। गोपाल तो बना गोपाल बनाया ओदंत पुरी। धर्मपाल बना एगो जाओगे एक ने ट्रेन रहता है विक्रमशिला एक्सप्रेस, हाँ विक्रम जो जो भागलपुर जाती है ना, दिल्ली से भागलपुर जाती है, भागलपुर होते हुए विक्रमशिला एक्सप्रेस बहुत फेमस गाड़ी है ना। याद रखना, आगे चल के विक्रमशिला में धर्मपाल ने क्या बना दिया? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय बना दिया। धर्मपाल को महान माना जाता है इसलिए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, लड़ा था। सोनपुर और महाविहार भी बनवाया। ई तो विश्वविद्यालय बनाया है, बनाया उसमें देखिए सब बनाया एक गो, ये कंजूस बात एक बनाया कौन? ये कंजूस धर्मपाल देवपाल। देवपाल का इमेट बना के निकल गया। हाँ, मत बनाया। ई जो था धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया और महाविहार और सोनपुर में कहा सोनपुर में महाविहार भी बनवाया। वो गोपाल तो संस्थापक था, तो नाम में महान कौन कहलाएगा भाई? वो एगो यो एगो तो महान तो ही ना कहलाएगा। तो महान जब कहेंगे तो कौन? धर्मपाल धर्मपाल। और संस्थापक कहेंगे तो गोपाल। तो पाल वंश के नाम से ही छुपा, उसमें गौ लगा दीजिए, गोपाल। समझ रहे? और कहेगा पाल वंश के किस राजा से बालपुत्र देव ने, जावा के शासक बालपुत्र देव ने बौद्ध विहार बनाने के लिए गांव की मांग की? देवपाल देवपाल से उन मांगा, देवपाल तो दिया, क्योंकि शासक तो यहाँ है, वो तो विदेश का आदमी है ना, दूसरा जगह के लोग है ना। बंद कीजिए कैमरा। अब लास्ट में कुछ